नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु जादौन स्वागत करता हूं आप सभी का आज की अपनी इस वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे गवर्नमेंट ने 34 साल पुरानी एजुकेशन पॉलिसी को बदल दिया है। इससे पहले उन्होंने 1986 में इस पॉलिसी को चेंज किया था। उसके बाद तक अभी तक इसमें कोई भी बदलाव नहीं किए गए थे। उसके बाद अब एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारे चेंजेस कर दिए गए हैं, जिसके तहत हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम और हमारा पूरा एजुकेशनल जो भी है, पूरा स्टडीज़ का एड्रेस सब कुछ बिल्कुल चेंज हो गया है। हमें अब कैसे पढ़ना होगा सब कुछ बिल्कुल अलग डिफरेंट हो गया है। तो क्या क्या चेंजेस हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया को सेट किया जाएगा। यह पूरे हायर एजुकेशन सिस्टम के लिए एक सिंगल बॉडी होगी, जिसके पास हर तरह की अथॉरिटी रहेगी। इसके अंतर्गत मेडिकल और लीगल एजुकेशन नहीं आएंगे। HECI के पास 4 स्वतंत्र कार्यक्षेत्र होंगे जो अलग अलग क्षेत्रों में काम करेंगे। स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट्स के लिए विशेष प्रबंध किए जाएंगे, जिसके अंतर्गत फंडामेंटल स्टेज से लेकर हायर एजुकेशन तक हर स्टेज पर उनकी भागीदारी को बढ़ाया जा सके। उनकी विशेष ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विशेष प्रबंध किए जाएंगे। इसमें टेक्नोलॉजी बेस्ड टूल्स, सपोर्ट मैकेनिज़्म, रिसोर्स सेंटर का निर्माण, असिस्टिव डिवाइसेस का प्रबंध आदि शामिल होगा। वस्तुओं को हल्का करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। पहले की तरह अब भारी वस्तुओं के साथ बच्चों को स्कूल न जाना पड़े, इस बाबत कदम उठाए जाएंगे। साल में कई बार बैगलेस डेज लाने की परंपरा को प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे बच्चे दूसरी एक्टिविटीज़ जैसे आर्ट्स, क्विज, स्पोर्ट्स आदि में थोड़ा और समय दे पाएंगे। इंडियन साइंस लैंग्वेज को अब पूरे भारत में मानकीकृत किया जाएगा। इसके लिए देश और राज्य के स्तर पर और स्टडी मटेरियल बनाया जाएगा, ताकि वे स्टूडेंट्स जिन्हें सुनने में समस्या है वे इसका इस्तेमाल करके अपनी पढ़ाई आसानी से कर सकें। इसके साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उनके पढ़ने के लिए मटेरियल कम न पड़े और हर जगह आसानी से पठन सामग्री उपलब्ध हो। फिजिकल एजुकेशन, आर्ट एंड क्राफ्ट्स और वोकेशनल स्किल्स को साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स की तरह ही शुरू से आखिरी तक स्कूल क्यूरिकुलम में शामिल किया जाएगा। कुल मिलाकर अब पढ़ाई के साथ ही खेलकूद अथवा आर्ट एंड क्राफ्ट वाले क्रिएटिव स्टूडेंट्स को भी उनके टैलेंट के लिए प्रमुखता दी जाएगी। खेलोगे, कूदोगे, बनोगे खराब वाला फंडा अब नहीं चलेगा। स्कूल शिक्षा के सभी 4 स्टेज को छोटे सेमेस्टर्स या ऐसे ही किसी और सिस्टम में बदला जा सकता है, ताकि मॉड्यूल छोटे हों और लंबे चलने के बजाय जल्दी ख़त्म हों। विषयों के चयन में उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी दी जाएगी। खासकर फिजिकल एजुकेशन, आर्ट एंड क्राफ्ट्स और वोकेशनल स्किल्स के मामले में क्यूरिकुलर, एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर और को क्यूरिकुलर में ज़्यादा अंतर नहीं रखा जाएगा। साथ ही स्ट्रीम्स को लेकर भी सख्ती नहीं बरती जाएगी। हर स्टेज पर एक्सपीरियंसल लर्निंग को शामिल किया जाएगा, यानी केवल किताबों से पढ़ने के बजाय उसे करके सीखना और कन्वेंशनल मेथड्स को छोड़कर दूसरे तरीके से पढ़ना, जैसे स्टोरी टेलिंग, स्पोर्ट्स के माध्यम से सीखना, आर्ट्स को शामिल करना आदि। टिपिकल क्लासेस कंडक्ट कराने के बजाय स्टूडेंट्स की कंपिटेंसी बढ़ाने के तरीके प्रयोग किए जाएंगे। अब टीचिंग और लर्निंग को ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाने पर जोर दिया जाएगा और पुराने तरीक़ों को बदला जाएगा, जिसमें केवल लेक्चर होते हैं। नए कोर्स कंटेंट में की कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज़, एप्लीकेशंस और प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड पर अधिक फोकस किया जाएगा। नई एजुकेशन पॉलिसी में क्यूरिकुलम के कंटेंट को घटाने की योजना बनाई गई है। कंटेंट को ऐसे कम किया जाएगा जिससे सब्जेक्ट के कोर पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव न पड़े। साथ ही उसे ऐसा बनाया जाएगा ताकि क्रिटिकल थिंकिंग को शामिल किया जा सके और इंक्वायरी, डिस्कवरी, डिस्कशनल एवं एनालिसिस बेस्ड लर्निंग को बढ़ावा दिया जा सके। अब ओपन ग्रेड्स 3, 5, 8 के लिए फार्मूला सिस्टम
स्कूल सिस्टम की तरह ए बी और सी लेवल ऑफ़र करेंगे, यानी नेशनल ओपन स्कूल NIOS और स्टेट के ओपन स्कूल अब स्कूल लेवल पर ही कोर्स संचालित करेंगे। यही नहीं, NIOS द्वारा सेकेंडरी एजुकेशनल प्रोग्राम्स जो ग्रेड 10 और 12 की समकक्ष होंगे, वोकेशनल एजुकेशनल कोर्सेज, एडल्ट लिटरेसी और लाइफ एंचरमेंट प्रोग्राम्स भी ऑफ़र किए जाएंगे। फंडामेंटल लिटरेसी और न्यूमेरेसी पर एक नेशनल मिशन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट द्वारा वरीयता के साथ सेट किया जाएगा। यही नहीं, स्टूडेंट्स की हेल्थ और न्यूट्रिशन का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। हेल्थ से मतलब मेंटल हेल्थ से भी है, जिसके लिए उन्हें हेल्दी मील्स दी जाएंगी, साथ ही उनका रेगुलर हेल्थ चेकअप भी होगा। इसके अलावा उन्हें एक हेल्थ कार्ड इशू होगा, जिससे उनकी सेहत की मॉनिटरिंग की जा सके। नई शिक्षा नीति को मान्यता देने वाली मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। इस बैठक में शिक्षा पर सरकारी खर्च 4.43% से बढ़ाकर GDP को 6% तक करने का लक्ष्य है। नई एजुकेशन पॉलिसी में उन शिक्षकों को खासा ध्यान दिया गया है जो स्थानीय होते हैं या स्थानीय भाषा का ज्ञान रखते हैं। इसमें समय रहते ही शिक्षकों की भर्ती पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके छात्र और शिक्षक का अनुपात सुनिश्चित किया जा सकेगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षकों की भर्ती पर फोकस किया गया है। सबसे पहले उन क्षेत्रों में शिक्षकों की भर्ती की जाएगी जहां छात्र शिक्षक अनुपात कम है, जो इलाके शिक्षा से वंचित हैं, जहां अशिक्षा की दर कम है। इसके अलावा इस नीति में छात्र शिक्षक अनुपात पर बल दिया गया है। हर स्कूल में छात्र शिक्षक अनुपात 30:1 और उन स्कूलों में जो सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित क्षेत्रों में है वहाँ छात्र शिक्षक अनुपात 25:1 तक तय किया गया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मुताबिक जो स्टूडेंट्स शोध के क्षेत्र में जाना चाहते हैं उन्हें 4 साल का डिग्री प्रोग्राम, और जिन्हें नौकरी के क्षेत्र में जाना है उन्हें 3 साल का डिग्री प्रोग्राम करना होगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मुताबिक संस्थान 5 साल का बैचलर और मास्टर प्रोग्राम ऑफ़र कर सकते हैं, जिसमें 4 साल का डिग्री प्रोग्राम और फिर मास्टर प्रोग्राम करने के बाद सीधे PhD कर सकते हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत संस्थान यदि चाहें तो 2 साल का मास्टर डिग्री प्रोग्राम ऑफ़र कर सकते हैं, जिसमें दूसरा साल पूरी तरह रिसर्च पर आधारित होगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत मल्टीपल एंट्री और एग्जिट बहुस्तरीय प्रवेश एवं निकासी व्यवस्था लागू की गई है। इसमें 3 और 4 साल के UG कोर्सेज और बैचलर प्रोग्राम शामिल हैं। 4 साल के कोर्स में चौथे साल रिसर्च को शामिल किया गया है। इसके बाद स्टूडेंट चाहें तो 1 साल का मास्टर कोर्स या फिर PhD कर सकते हैं। भारत सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 34 साल के बाद मंजूरी प्रदान की है। इस नीति के मुताबिक MPhil कोर्स को बंद कर दिया जाएगा। उनकी जगह पर स्टूडेंट मास्टर डिग्री या 4 साल बैचलर डिग्री प्रोग्राम करने के बाद PhD कर सकते हैं। नई शिक्षा नीति के तहत यह माना गया है कि सभी बच्चे टैलेंटेड होते हैं। इसके तहत 3 साल की उम्र से लेकर 8वीं वर्ष तक न परीक्षा होगी, ना कोई पाठ्यक्रम होगा, ना किताब होंगी। अब उन्हें केवल खेल खेल में सिखाया जाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत कक्षा 3, 5 एवं 8वीं में परीक्षाएं होंगी। वहीं 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को बदले स्वरूप में आयोजित की जाएंगी। कक्षा 5वीं तक और जहां तक संभव हो सके 8वीं तक मातृभाषा में ही शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। नई शिक्षा नीति के तहत बारे में बताते हुए स्कूल शिक्षा सचिव अनीता करवाल ने कहा कि बोर्ड परीक्षाओं में बदलाव को लेकर कई सुझाव हैं, जैसे इन परीक्षाओं को साल में 2 बार आयोजित करवाना या फिर इन परीक्षाओं को 2 भागों में बांटकर ऑब्जेक्टिव टाइप और व्याख्यात्मक करवाना है। बोर्ड परीक्षाओं में अब मुख्य जोर स्टूडेंट्स के ज्ञान के परीक्षण पर होगा। इससे स्टूडेंट्स में रटने की प्रवृत्ति खत्म होगी।
नई शिक्षा नीति में कहा गया है कि अब बोर्ड परीक्षाओं के माध्यम से स्टूडेंट्स की योग्यता और रियल क्षमता का परीक्षण किया जाएगा। बोर्ड परीक्षाओं को अब दो तरह से या दो भागों में बांटकर आयोजित किया जा सकता है। बोर्ड परीक्षाएं अब वस्तुनिष्ठ और व्याख्यात्मक भी हो सकती हैं। नई शिक्षा नीति में बोर्ड परीक्षाओं पर दबाव कम किया गया है। अब बोर्ड परीक्षाओं का आधार स्टूडेंट्स द्वारा रटे जाने वाले सवाल नहीं होंगे। नई शिक्षा नीति के तहत भविष्य में विभिन्न बोर्ड परीक्षाओं के व्यवहार्य मॉडल तैयार करेंगे। ये मॉडल वार्षिक सेमेस्टर और मॉड्यूल बोर्ड परीक्षाओं की तरह होंगे। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में करोड़ों स्टूडेंट्स एवं उनके अभिभावकों को सबसे बड़ी और अच्छी खबर यह है कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को आसान करने का ऐलान किया गया है। इससे स्टूडेंट्स पर अधिक अंक लाने का दबाव कम होगा और भविष्य में अभिभावक की कोचिंग के चक्कर से मुक्ति पा सकेंगे। बदलते हुए समय की मांग देखते हुए एडल्ट लर्निंग में क्वालिटी और टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑप्शंस को शामिल किया जाएगा, जैसे नए ऐप्स का निर्माण, ऑनलाइन कोर्सेज अथवा मॉड्यूल सैटेलाइट आधारित टीवी चैनल्स, ऑनलाइन किताबें, ऑनलाइन लाइब्रेरी, एडल्ट एजुकेशन सेंटर्स आदि को डेवलप किया जाएगा। यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक हाई क्वालिटी कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट आयोजित करेगी, जिसके माध्यम से स्टूडेंट्स का चयन होगा। कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट के साथ ही स्पेशलाइज्ड कॉमन सब्जेक्ट एग्जाम्स जैसे साइंस, ह्यूमैनिटीज़, आर्ट्स, वोकेशनल सब्जेक्ट आदि भी NTA ही आयोजित करेगी। स्टूडेंट्स को 360 डिग्री होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड दिया जाएगा। यह भी नई पॉलिसी में सुझाया गया है। इस रिपोर्ट कार्ड का मतलब है कि सब्जेक्ट्स में मार्क्स के साथ ही स्टूडेंट्स की दूसरी स्किल्स और मजबूत बिंदुओं को रिपोर्ट कार्ड में जगह दी जाए। कुल मिलाकर नया रिपोर्ट कार्ड सिर्फ पढ़ाई पर केंद्रित नहीं होगा। बोर्ड एग्ज़ाम्स को लेकर भी नई पॉलिसी में अहम चर्चा हुई है। इसमें कहा गया है कि बोर्ड एग्ज़ाम्स के महत्व और तनाव को घटाने के लिए बोर्ड एग्ज़ाम साल में 2 बार कंडक्ट कराए जा सकते हैं। इसमें भी एक बार की परीक्षा को ऑब्जेक्टिव और दूसरी बार की परीक्षा को डिस्क्रिएटिव रखा जाएगा। इसके साथ ही बोर्ड्स नॉलेज को प्रमोट करने पर ज़्यादा ध्यान दें, न कि केवल लर्निंग को बढ़ावा देने पर फोकस करें। नई पॉलिसी के अंतर्गत NCERT को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वे एक नेशनल क्यूरिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन NCPFE बनाए, जो 8 साल तक के बच्चों के लिए हो। यही नहीं, क्लास 6 से बच्चों को क्लास में कोडिंग भी सिखाई जाए, क्योंकि यह 21वीं सदी की स्किल है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन क्यूरिकुलम की प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन HRD मिनिस्ट्री वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और ट्राइबल अफेयर्स मिलकर करेंगे। 5 साल से छोटे बच्चों को प्रिपेरिटी क्लास में भेजा जाएगा, जिसे बाल वाटिका नाम दिया गया है। यह क्लास 1 से के पहले की पढ़ाई के लिए है। इस क्लास में एक ECC क्वालिफाइड टीचर जरूर होगी। वर्तमान समय में ऑनलाइन एजुकेशन और बढ़ते हुए कंटेंट की लोकप्रियता और उपयोगिता को देखते हुए अब कंटेंट केवल हिंदी और इंग्लिश भाषा में ही नहीं बल्कि क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध कराया जाएगा। कंटेंट को फिलहाल 8 मुख्य क्षेत्रीय और सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में उपलब्ध कराने पर विचार किया जा रहा है। नई पॉलिसी में नए नियम बनाए गए हैं, जिसके तहत स्कूल एजुकेशन के स्ट्रक्चर को बदल दिया जाएगा। वर्तमान में चल रहे 10+2 स्ट्रक्चर को बदलकर 5+3+3+4 कर दिया जाएगा, जिसके तहत 3 से 18 साल के स्टूडेंट्स को शामिल किया जाएगा। आज के स्कूल स्ट्रक्चर 10+2 में 3 से 6 साल के बच्चों की एजुकेशन को नहीं गिना जाता है, क्योंकि क्लास 1 से शुरू ही 6 साल की उम्र में होती है। लेकिन नए स्ट्रक्चर 5+3+3+4 में अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जिसका हिस्सा 3 साल के बच्चे भी बन जाएंगे,
को भी शामिल किया जाएगा। नई एजुकेशन पॉलिसी में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट ऑप्शन को शामिल किया गया है। इसके तहत ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि विभिन्न कोर्सेज़ के किसी भी स्टेज पर स्टूडेंट अपनी एबिलिटीज़ और चॉइस के हिसाब से कोर्स ज्वाइन कर लें या कोई ख़ास स्टेज पूरा होने पर उसे वहीं छोड़ दें। स्टूडेंट्स के कोर्स के क्रेडिट को एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स के माध्यम से ट्रांसफ़र किया जाएगा। इस बार एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव करीब 34 साल बाद किए जा रहे हैं। इसके पहले एजुकेशन पॉलिसी 1946 में रिलीज़ की गई थी। तब से लेकर आज तक यह ऐसे ही चली आ रही है और इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया। नई एजुकेशन पॉलिसी को कैबिनेट की मंजूरी भी मिल गई और इसे 21वीं सदी की पॉलिसी कहा गया। नए एस्टेब्लिशमेंट्स का निर्माण नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को बनाने का फैसला लिया गया है। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य सभी यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च के काम को बढ़ावा देना है। यह केवल सरकार द्वारा संचालित किया जाएगा। इसके साथ ही इस बार की पॉलिसी में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन IITI को बनाने का भी प्रस्ताव भी रखा गया है। यह विशेष तौर पर संस्कृत और दूसरी भाषाओं को बढ़ावा देगा। भारत की श्रेष्ठ यूनिवर्सिटीज़ विदेशों में भी अपने कैंपस बनाएंगी। नई एजुकेशन पॉलिसी में यह साफ किया गया है कि भारत में हाई परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटीज़ को विदेशों में कैंपस लगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। यही नहीं, विश्व की 100 टॉप यूनिवर्सिटीज़ को इंडिया में ऑपरेट करने के लिए भी सुविधाएं दी जाएंगी। एजुकेशन मिनिस्ट्री नेशनल कमेटी फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन को निर्माण करेगी ताकि भारत में ज़रूरी वोकेशनल नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाया जा सके। इसे लोक विद्या नाम दिया गया है। हायर एजुकेशन लेना होगा आसान। शिक्षा नीति में सरकार ने हायर एजुकेशन को बढ़ावा देने की बात कही गई है। इसके साथ ही युवाओं को हायर एजुकेशन लेना पहले के मुकाबले काफ़ी आसान हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये कुछ चेंजेस थे जो सरकार ने न्यू पॉलिसी के तहत कर दिए हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो जो चेंजेस हुए हैं वो मैंने आप सभी लोगों को बताए हैं और आप सभी लोगों को अब ये समझ में भी आ गए होंगे। अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट है या अभी कोई भी पॉइंट ऐसा है जो नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक PDF लिंक दे दूंगा जिसमें जाके आप पूरे चेंजेस जो भी हुए हैं उन सब चेंजेस को पूरा बेसिक लेके डिटेल तक क्या क्या चेंजेस कौन कौन से लेवल पर कहाँ कहाँ क्या क्या चेंज हुए हैं उन सबको वहाँ जाके देख सकते हो। और मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा जहाँ से अगर आप कोई कोर्स करना चाहते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे फ्री में कोर्स भी दे रखे हैं, तो वहाँ से जाके आप अपना कोर्स भी